पटना से 30 किलोमीटर दूर गंगा के किनारे एक छोटा सा गांव है, रामनगर। वहां के लोग सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करते हैं और रात को जल्दी सो जाते हैं। 1998 की बात है, जब गांव में बिजली सिर्फ 2-3 घंटे आती थी। मोबाइल नहीं थे, टीवी भी 2-3 घरों में। रात 9 बजे के बाद गांव में सन्नाटा छा जाता, सिर्फ दियों की रोशनी और कुओं के पानी की छंटे। मेरा नाम राजू है। मैं उस वक्त 22 साल का था, गांव के स्कूल में मास्टर जी। पढ़ाई खत्म करके वापस आया था, शादी की बात चल रही थी। गांव की नदी गंगा का एक पुराना लहरिया गांव से सिर्फ 200 मीटर दूर थी। लोग उसे काली नदी कहते थे, क्योंकि बरसात में वो काली मिट्टी से भर जाती। बचपन से सुनते आए थे कि नदी में डूबने वालों की आत्माएं रात को बुलाती हैं, लेकिन हम हंसी मजाक में टाल देते, ये सब अफवाहें हैं। एक दिन गांव में एक लड़की आई, शालिनी। वो पटना से थी। उसके पापा यहाँ जमीन खरीदने आए थे। 19 साल की थी, सुंदर, शहर की लड़की। उसके साथ उसका छोटा भाई 12 साल का पिंटू और माँ। वो लोग नदी के किनारे वाली खंडहर पुरानी हवेली में रहने लगे। हवेली 50 साल पुरानी थी, ब्रिटिश टाइम की, जहाँ पहले एक जमींदार रहता था जो नदी में डूब गया था। अब वो खंडहर थी, दीवारों पर बेल बूटे उगे हुए। मैं शालिनी से स्कूल के बाहर मिला। वो पिंटू को पढ़ाने आई थी। हम बातें करने लगे। वो कहती, यहाँ कितनी शांति है, शहर की धुन से अलग। मैं हंसा, शांति तो है, पर रात को नदी की आवाज मत सुनना। उसने माना नहीं। एक शाम हम तीनों, मैं, शालिनी और पिंटू, नदी के किनारे गए। सूरज डूब रहा था, नदी लाल रोशनी में चमक रही थी। पिंटू ने पैर पानी में डाले, हंसने लगा। शालिनी ने मुझसे कहा, राजू भैया, ये नदी सच में इतनी खतरनाक है? मैंने कहा, नहीं, बस सावन में करंट आता है। वो रात से शुरू हुई। गांव वालों ने बताया कि हवेली में रात को आवाज आती है, जैसे कोई औरत रो रही हो। आओ, पानी में आओ। शालिनी ने पहली रात सुनी। सुबह उसने मुझसे कहा, राजू, मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा, हवा का शोर है। पर उस रात मैंने भी सुनी। अपने घर से 500 मीटर दूर से वो आवाज आई, धीमी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। फिर, आओ, ठंडा पानी है। दूसरे दिन पिंटू गायब हो गया। सुबह हवेली में उसका जूता मिला, नदी के किनारे। गांव वालों ने तलाशी शुरू की। पटना से पुलिस आई, पर कुछ नहीं मिला। शालिनी रो रही थी। भैया को नदी ले गई। मैं उसके साथ रहा। रात को हम नदी गए, टॉर्च जलाकर देखा। पानी शांत था, पर दूर से वही आवाज, पिंटू, आओ मेरे पास। तीसरे दिन शालिनी ने कहा, राजू, मुझे लगता है वो बुला रही है। उसने बताया कि सपने में एक औरत दिखी, काली साड़ी में, बाल बिखरे, नदी से हाथ बढ़ाए हुए। मैं हूँ तुम्हारी तरह सुंदर, आओ साथ में खेलो। मैंने मना किया, पर वो नहीं मानी। रात 11 बजे वो हवेली से चली गई। मैं पीछे गया। हवेली के दरवाजे खुले थे, अंदर अंधेरा। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। टॉर्च की रोशनी में अंदर गया। दीवारों पर पानी की बूंदें टपक रही थी। शालिनी की आवाज आई, राजू, यहाँ आ। मैं भागा। सीढ़ियों पर उसका दुपट्टा पड़ा था। ऊपर पहुंचा, कमरे में एक पुरानी तस्वीर, जमींदार की बीवी जो 1947 में नदी में डूब गई थी। उसके नीचे लिखा था, सीता देवी, नदी की रानी। शालिनी बालकनी में खड़ी थी, नदी की तरफ देखती हुई। देखो राजू, वो बुला रही है। नदी में एक रोशनी थी, जैसे कोई दिया जल रहा हो पानी के अंदर। आवाज धीमी सी, आओ शालिनी, ठंडा पानी, कोई डर नहीं। मैंने उसका हाथ पकड़ा, चलो यहाँ से, पर वो नहीं हिली। उसकी आंखों में कुछ अलग था, जैसे वो बेहोश। तभी बिजली चली हवेली में। एक पुराना जनरेटर, कमरे की लाइट जल गई। शालिनी का चेहरा, उसके गाल पर पानी की बूंद। नहीं, वो आंसू नहीं थे। उसने कहा, राजू, मुझे जाना है। मैंने खींचा, पर वो जोर से हंसी, जैसे कोई और हंस रहा हो उसके मुंह से। गांव वाले आए, हमने शालिनी को बांध लिया। सुबह पुलिस ने नदी में तलाशी ली। पिंटू का शव मिला, नदी के बीच में, हाथ फैलाए हुए, जैसे किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो, पर उसके मुंह पर मुस्कान थी। शालिनी बेहोश थी। डॉक्टर ने कहा, हाइपोथर्मिया, ठंड का झटका। रात का राज। शालिनी ठीक हुई, पर वो वापस पटना चली गई। उसने मुझे चिट्ठी लिखी, राजू, वो औरत सच थी, सीता देवी। वो 1947 में अपने पति के साथ नदी में डूबी थी, पर पति बच गया। अब वो अकेली है, साथ मांगती है। मैंने गांव वालों से पूछा, हाँ, सच्ची कहानी थी। सीता देवी की रूह नदी में फंसी है। हर साल एक लड़का या लड़की मांगती है। मैं अब भी रामनगर में हूँ, स्कूल मास्टर ही हूँ, पर हर सावन रात 11 बजे नदी से आवाज आती है। पिछले महीने गांव का एक लड़का 15 साल का गायब हो गया। उसका जूता हवेली में मिला। पुलिस कहती है डूब गया, पर हम जानते हैं। अब तुम ये कहानी सुन रहे हो। अगर तुम पटना के पास हो, रामनगर मत जाना, खासकर सावन में। और अगर नदी के किनारे हो और वो आवाज सुनाई दे, आओ, ठंडा पानी है, तो पीछे मुड़ो मत, भागो, क्योंकि वो तुम्हारा नाम ले रही हो।